45 नंबर वार्ड से भाजपा कैंडिडेट कुशल पांडे जी हमारे साथ हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि ये चुनावी मैदान में एक तरफ संतोष पाठक जी हैं, दूसरी तरफ शक्ति सिंह जी हैं, तो क्या कहेंगे, कितना ज़बरदस्त मुकाबला है? देखिए, ये वार्ड 45 हमेशा से भाजपा का वार्ड रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस वार्ड को जीतते हुए, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, पौरसभा में थोड़ा सा होता था कुछ वोटों का, लेकिन 15 सालों में इतना कीचड़ हो चुका है इस वार्ड में कि 2021 में कमल खिलेगा। इतना कीचड़ हुआ है, और कीचड़ जब हो जाता है तो कमल वहीं खिलता है। उन्होंने इस वार्ड के लिए कुछ नहीं किया है। अगर मैं चैलेंज देता हूँ मीडिया के सामने कि अगर इस वार्ड में वो 15 सालों में 15 काम किए हो तो आप अपना लिस्ट बताएं कि हमने इस वार्ड में 15 काम किया है 15 साल में। इस वार्ड में बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे उनका एम्बुलेंस चलता है, उनका एम्बुलेंस चलता है। अरे हॉस्पिटल तो बंद करवा दिए, फिर एम्बुलेंस चला करके क्या करेंगे? गुजराती हॉस्पिटल था पोलक स्ट्रीट में, उसको इस वार्ड के काउंसिलर ने बंद करवा करके मार्केट खोल दिया। और उसके बाद होते हुए वो कह रहे हैं हर जगह कि मेरा एम्बुलेंस चलता है, मेरा डेड बॉडी गाड़ी है। तो आदमी तो हॉस्पिटल पहुंच ही नहीं पाएगा, तो डेड मर तो जाएगा आदमी ऐसे ही। एक कम्युनिटी हॉल नहीं, 15 साल से पार्षद हैं। एक मैदान नहीं है इस वार्ड में, 15 साल से पार्षद हैं। लोग कहते हैं लोकप्रिय पार्षद हैं। किस बात की लोकप्रियता है भाई? कि वार्ड की जनता के लिए हमने ये काम किया है, वार्ड के युवाओं के लिए या वार्ड के बच्चों के लिए हमने मैदान दिया खेलने के लिए। आप बताइए हमें, मीडिया के माध्यम से जो दूसरे दल है उनको बताइए कि हमने ये काम किया है। मैं बता तो मेरा पहला मुद्दा है, इस वार्ड में कमल खिलेगा और कम्युनिटी हॉल बनेगा। इस वार्ड में कमल खिलेगा, हॉस्पिटल बनेगा। इस वार्ड में कमल खिलेगा, मैदान मिलेगा। क्यों? बहुत सारा पोर्ट ट्रस्ट का जमीन है जो केंद्र सरकार के पास में है। केंद्र सरकार से हम लेटर लिखेंगे, केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि हमारे वार्ड की जनता के लिए एक छोटा सा मैदान चाहिए, एक कम्युनिटी हॉल चाहिए। हॉस्पिटल है जो कि बर्जर अवस्थे में पड़ी हुई है, वो हॉस्पिटल को हम चालू कराएंगे। सरकारी स्कूल है बोतल गली में, वो स्कूल का हालात ऐसा है कि स्कूल का जो सीढ़ी है उस सीढ़ी को भाड़ा पे दे देते हैं ये लोग, जो लोग उस पर माल रखते हैं। बच्चे पढ़ेंगे कैसे? बच्चे जाएंगे कैसे? इस वार्ड का ये स्थिति है, जो कि 144 वार्डों में सबसे नंबर 1 वार्ड बोला जाता है, वीवीआईपी वार्ड बोला जाता है। इस वार्ड में राइटर्स बिल्डिंग है, इस वार्ड में नेताजी इंडोर स्टेडियम, इस वार्ड में आपका ईडन गार्डन है, इस वार्ड में पुलिस मुख्यालय लाल बाजार है, इस वार्ड में रेलवे मुख्यालय है, इस वार्ड में जीपीओ है, सबसे वीवीआईपी वार्ड है। और इस वार्ड का ये स्थिति आप जाकर के देखिए, एक बार इस वार्ड को घूम करके देखिए। बगल में चीना बाजार है, कैनिंग स्ट्रीट, एनएस रोड है, जो कि हमारे बंगाल का नहीं, आप समझिए झारखंड, बिहार, उड़ीसा से लोग आकर के, व्यापारी आकर के यहाँ से सामान खरीद के ले जाते हैं अपना घर चलाने के लिए। आज उनके लिए एक शौचालय नहीं है, 1-2 शौचालय है तो उसका भी ये अवस्था है। अरे पार्षद का काम है झाड़ू लगाना, पार्षद का काम है शौचालय देना, पार्षद का काम है कम्युनिटी हॉल मेंटेन रखना, पार्षद का काम बिल्डिंग बनाना नहीं है, पार्षद का काम दिल्ली घूमना नहीं है, पार्षद का काम बिहार में मॉल बनाना नहीं है, पार्षद का काम सेवा करना है। तो इस बार इस वार्ड में कमल खिलेगा, और पार्षद के रूप में नहीं, सेवक के रूप में कुशल पांडे चुन करके आएगा। 15 वर्षों में आपने कहा कि उन्होंने काम नहीं किया, तो फिर भी जनता उन्हें क्यों जिता रही है? देखिए, 15 सालों में उन्होंने कोई काम नहीं किया। उन्होंने एक काम किया है, पैसा देकर के वोट खरीदते हैं। एक काम बहुत अच्छा वो जानते हैं कि पैसा दे करके 4.5 साल वो राजनीतिक मैदान में नहीं दिखते हैं। जब 6 महीना चुनाव आता है तो खोजते हैं कि कौन लोग कहाँ हैं, पैसा बांटते हैं, पैसा दे करके चुनाव जीतते हैं। लेकिन मैं इस रास्ते में नहीं जाना चाहूँगा। बहुत सारी मुद्दाएं हैं जिसकी वजह से हो सकता है लोग कहते हैं, लोग उनके पास जाते हैं। आज 15 सालों में हमारा फूल मार्केट है, वहाँ पानी नहीं पहुँचा है। हम वहाँ कल जब कैंपेनिंग करने गए तो वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों को कोई काम नहीं, यहाँ पानी नहीं है, पानी नहीं मिलता हमें। मैंने उनसे अपील किया है कि आप हमें वोट देकर के एक बार इस वार्ड में सेवा करने का मौका दीजिए। 6 महीना के अंदर इस जगह में आपको पानी मिलेगा। वहाँ एक ब्रिज टूटा हुआ है, लोहा का ब्रिज था, वो किसी कारण फुट ब्रिज था, वो टूट गया है।
कि मेट्रो बन रहा है, किसी भी कारण हटाया गया उसको। उस ब्रिज नहीं होने के कारण बहुत सारे हमारे वहाँ के जो भाई वहाँ रहते हैं, बहुत सारा परिवार जो वहाँ पे रहता है, उनको आने जाने में तकलीफ होता है। वो लोग हर बार पार्षद के पास जा चुके, लेकिन उसका कोई रास्ता नहीं निकला है। वो फुट ब्रिज भी हम वहाँ की जनता को, उस वार्ड के क्षेत्रवासियों को वो फुट ब्रिज भी बना करके हम उन्हें देंगे। जीत एकदम 100। मैंने शुरू में ही बोला कि इस वार्ड में इतना कीचड़ हो चुका है कि कमल खिलना ही है। इस वार्ड में उनके जो लोग हैं, उनके लोग जो इस वार्ड में लोगों के पास जाकर के वसूली करते हैं, इस वार्ड के लोग त्रस्त हो चुके हैं। इसलिए इस बार वो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, कुशल पांडे आपके सामने उम्मीदवार है, यूथ है, लड़ाई करके इस जगह में, चाहे वार्ड 45 हो, चाहे मैं उत्तर कलकत्ता का अध्यक्ष था जिला का, उसके बाद इस वार्ड में मैं बचपन से इस वार्ड में काम किया हूँ। सोशल वर्क के जरिए हर एक घर में मैं जाकर के, हर एक घर में लोग मुझे पहचानते हैं। और लोग ये इस बार कह रहे हैं कि इस बार इस वार्ड से एक युवा पार्षद हमें चाहिए, सेवक के रूप में हमें चुनेंगे। तो ये थे हमारे साथ कुशल पांडे जी, जो ये कह रहे हैं कि पार्षद नहीं बनकर बल्कि सेवक बनकर वो जनता के बीच आएंगे। कैमरामैन मनोज सिंह के साथ मैं प्रीति पासवान, CN राष्ट्रीय, कोलकाता।